सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र 76 परिच्छिन्नत्वात् न सर्वोपादानम। इसका अर्थ है जी, लिखिए, घट आदि पदार्थों का, यह सांख्य दर्शन प्रथम अध्याय सूत्र 76 अर्थ लिखिए, घट आदि पदार्थों का एक एक अणु, घट आदि पदार्थों का एक एक अणु, एक एक अणु एक देशी होने से, एक देशी होने से संपूर्ण जगत के वस्तुओं का, संपूर्ण जगत के वस्तुओं का एक अणु उपादान कारण नहीं हो सकता है, एक अणु उपादान कारण नहीं हो सकता है। ठीक है। अब देखिए भाष्य में कि अणु परिच्छिन्नत्वात् एक देशित्वात्, अणु के परिच्छिन्न होने से अर्थात एक देशी होने से, एक स्थान में रहने वाला होने से, सर्वस्य जगत उपादान न भोजनति, वह सभी जगत का उपादान नहीं हो सकता है। हाँ, एक ही अणु सभी जगत का उपादान नहीं हो सकता है। तो एक देशी है, परिच्छिन्न है, थोड़ा सा अणु है, तो एक ही जो अणु है वो एक अणु ही समस्त ब्रह्मांड का, संसार का, जगत का उपादान नहीं हो सकता है, क्योंकि एकैकस्य घटादिकस्य वस्तुनः पार्थिवादिकस्य पदार्थस्य वा तद अद अणुः स्यात् उपादानम कारणम। तो जो एक अणु है, जैसे घड़ा है, अब घड़े का उपादान घड़े का अणु, कपड़े को उपादान कारण कपड़े का अणु, जिसका जो अणु है वही उसका उपादान बन सकता है। पार्थिव पदार्थ का जो उपादान है वो पार्थिव अणु होगा। ठीक है जी। तो एक एक पदार्थ का उपादान एक कारण तो हो सकता है, लेकिन एक ही अणु सभी का उपादान कैसे होगा? नहीं होगा। यह कह दिया कि न सर्वेषां वस्तुनां पार्थिव आप्य तेजस वायु आकाश नाम पदार्थानाम अणु एक सर्वोपादानम भवितुम अर्ति। तो एक ही पदार्थ जो है वो वायु का भी, जल का भी, अग्नि का भी, सबका एक ही उपादान नहीं हो सकता है, एक ही अणु सबका। तो क्या होगा? किंतु प्रत्येकस्य पृथक पृथक पदार्थस्य पृथक पृथक एवं अणु उपादान भवितुम अर्हति। क्या क्या था? पार्थिव वायु, पार्थिव आप्य तेजस वायव्य और आकाशीय, इतने पदार्थ हैं। मतलब पांच स्थूलभूत पदार्थ हैं। अब इनके अपने अपने उपादान होंगे। पृथ्वी का पार्थिव तन्मात्रा, जल का जलित तन्मात्रा, जो हमें अभी पढ़े थे ना वो सूत्र 75 के भाष्य में, वही तो है जो योग दर्शन के भाष्य में दिया तो है जी। प्रथम पाद का जो सूत्र संख्या 45 है उसके तो भाष्य में है ये। हाँ, पार्थिव से अणु गंत्र मात्रम, जो पार्थिव अणु है उसका सूक्ष्म विषय क्या है? गंत्र मात्रा है, उसका आधार वो है, उसका वो कारण है। ऐसे आप्य शिरस्त्र मात्रम, जो जल है उसका रस्त्र मात्रा कारण है। ऐसे तेजस्य रूप मात्रम, जो अग्नि है तेजस
उसका सूक्ष्म विषय है। जल का क्या है? जल का रस तन्मात्रा है, अग्नि का रूप तन्मात्रा है, वायु का स्पर्श तन्मात्रा है, आकाश का शब्द तन्मात्रा है। ये अपने अपने सभी हैं। तो इन सब का अपना अपना सूक्ष्म विषय है, लेकिन तेसाम अहंकार, इन सबका जो है वो सूक्ष्म विषय अहंकार है। अहंकार का भी जो सूक्ष्म विषय है वो लिंग मात्र माने महत्त्व है, और उसका भी जो सूक्ष्म विषय है माने आधार है वो अलिंग माने पृथ्वी है, ये प्रकृति है। और प्रकृति से परे और कोई सूक्ष्म विषय है ही नहीं दुनिया में, इसलिए अंतिम कारण प्रकृति, ये सिद्ध हुआ। तो यही जिसमें कहा कि ये सभी जितने तत्व हैं उन सबका मूल प्रकृति, सत्व, रज और तम, इनके जितने भी परमाणु हैं ये सभी उपादान कारण है। वो एक ही परमाणु नहीं है, एक ही अणु परमाणु नहीं है। इसलिए सर्वोपादान न भवति एक अणु, एक ही अणु सबका उपादान नहीं होता है, किंतु प्रत्येक से पृथक पृथक पदार्थ से पृथक पृथक एवं अणु उपादान भवति मरति। इसलिए अलग अलग पदार्थ का अलग अलग अणु ही उपादान होगा, सर्वोपादान न, सबका उपादान नहीं हो सकता है वो। तस्मात् प्रकृति एवं सर्वोपादानम, इसलिए प्रकृति सबका उपादान है। तस्या एवं सर्वोपादानत्वात् आद्य हेतुता संभव, तो सबका उपादान प्रकृति होने से वही सबका आद्य हेतु है, वही सबका मूल कारण है। अब देखो इसमें यह सिद्ध किया कि हर पदार्थ का अपना अपना कारण होता है। पृथ्वी का पार्थिव अणु, जल का जलीय अणु, अग्नि का अग्नेय अणु, सबका अलग अलग, और इन सबका 5 महाभूत है, इनका जो 5 तन्मात्रा है वो कारण हुआ। तो 5 तन्मात्राओं का पूरे इनका कारण क्या हो गया? अहंकार हो गया। और अहंकार का कारण क्या हो गया? महत्त्व हो गया। जो उसका कारण है वो प्रकृति, और फिर कोई उसका भी कारण हो तो कुछ नहीं, प्रकृति से आगे कोई कारण नहीं है। इसलिए प्रकृति ही सबका मूल उपादान कारण है, ये सिद्ध होता है। और सभी पदार्थों का उपादान केवल एक अणु दुनिया में नहीं होता है, कोई एक अणु में सामर्थ्य नहीं है कि सबका वो उपादान बन जाए। हाँ, प्रकृति में सामर्थ्य है, क्योंकि प्रकृति में तो अनेक परमाणु हैं, अनेक अणु हैं, सत्व के भी हैं, रज के भी हैं, तम के भी हैं, और इन सत्व रजत तम के परमाणुओं से मिलकर के संसार बनता है। ये सिद्धांत है, किसी एक अणु से ये संसार नहीं बना है। ये सूत्र 76 में बता दिया गया है। ओम शांति ओम श्रम।